हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम डिबेंचर्स का पार्ट 4 जो है वो करने लगे हैं। दैट इज़ वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। सबसे पहले अगर हम रिडेम्पशन का बात करें तो दैट इज़ गोइंग टू बी पे ऑफ। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे कंटिन्यूइंग नोट्स थे, सी रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है पे ऑफ करना। ठीक है। अब जब भी, और डिबेंचर का मतलब क्या था? डिबेंचर का मतलब था लोन लेना। डिबेंचर का मतलब क्या था? लोन लेना। तो कोई भी अगर हम लोन लेते हैं तो वो हमें पे ऑफ करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से पैसे लेते हो मतलब यू टुक अ लोन फ्रॉम योर फ्रेंड एट किसके लिए? 3 मंथ्स के लिए। ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड मंथ, फर्स्ट ईयर मंथ, सेकेंड ईयर मंथ, थर्ड मंथ, तो आपने क्या किया? थर्ड मंथ आपने क्या किया? इस डिबेंचर को क्या करोगे? पे ऑफ करके चलोगे। डिबेंचर क्या करोगे? पे ऑफ करके चलोगे, या फिर इस फ्रेंड के लोन को क्या करके चलोगे? रीपे करके चलोगे। फ्रेंड के लोन को रीपे करके चलोगे। सिमिलरली बैंक के पास अगर आप जाते हो, यू अप्रोच टू अ बैंक फॉर 50 लाख के लोन के लिए। अब बैंक से लोन लोगे 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आप क्या करोगे? इस प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करोगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? दैट इज 50 लाख। सपोजिटली आपने बैंक से जो लोन लिया था दैट यू टुक एट 10%, तो हर साल के एंड पे आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो 50 लाख का 10% इज 5 लाख का इंटरेस्ट आपका ईयर 1 में जाएगा, 5 लाख का इंटरेस्ट आपका ईयर 2 में जाएगा, 5 लाख का इंटरेस्ट आपका ईयर 3 में जाएगा, 5 लाख का इंटरेस्ट आपका ईयर 4 में जाएगा, एंड लास्ट ईयर भी आपका क्या जाने वाला है? 5 लाख का इंटरेस्ट जाने वाला है। तो कहने का मतलब क्या? वेन एवर यू टेक अ लोन, हर साल आपको क्या पेमेंट करनी पड़ती है? इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। किसकी पेमेंट करनी पड़ती है? इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। एंड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, इस एट द एंड को बोलते हैं मेच्योरिटी। क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी। सो मेच्योरिटी में आपको दोनों चीज़ें पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज वन इज प्रिंसिपल, अनदर इज इंटरेस्ट। क्लियर है? इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं? जो भी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका क्या निकलता है? दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट की अमाउंट। इंटरेस्ट की अमाउंट का ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है। अब आपने क्या करना है? पे ऑफ करना है। तो पे ऑफ आप किस पे कर रहे हो? ये 5 लाख पे पे ऑफ कर रहे हो। आपने क्या किया? 3 केसेस आई एम गोइंग टू डिस्कस। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। क्या केसेस हैं? आपने लोन कितने का लिया? आपने लोन लिया 5 लाख का। आपने लोन लिया 5 लाख का। आपने लोन लिया 5 लाख का। अब जब रिडेम्पशन की बारी आ रही है ना, तो रिडेम्पशन पता है 3 चीज़ों पे हो सकती है। आप 5 लाख पे ही रिडीम कर रहे हो, आप 4,90,000 पे रिडीम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? 4,90,000 पे रिडीम कर रहे हो, या फिर आप रिडीम कर रहे हो 5,25,000 पे। आप क्या कैसे रिडीम कर रहे हो? 5,25,000 पे। जब आपने रिडीम किया एट पार, यहाँ पे लोन लिया इतने का, सेम अमाउंट पे रिडेम्पशन है, तो इसे बोलेंगे एट पार। क्या बोलेंगे? एट पार। 5 लाख का लोन है, आपने रिडेम्पशन करी 4,90,000 पे, तो इसका मतलब है रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। जब आपने 5 लाख का लोन लिया तो आपने रिडीम किस पे किया? ज़्यादा अमाउंट पे किया, दैट इज रिडेम्पशन एट प्रीमियम। रिडेम्पशन एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, ये तो केसेस मैंने किसके लिए? ये मैंने केसेस लिए, इसमें से एक केस जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, बट पहले आप ये समझ के चलो। दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। आपने लोन कितने का लिया? 5 लाख का। आपने लोन लेना था 5 लाख का, बट आपको मिला कितने पे? डिबेंचर्स जो थे, लोन इशू कितने पे हुआ? लोन कितने का पे मिला आपको? 4,90,000 पे। आपने जब लोन लिया तो आपको कितने पे मिल रहा है? 5,25,000 पे।
कहने का मतलब क्या, आपको लोन मिला और रिडेम्पशन किस अमाउंट पे कर रहे हो, 5 लाख पे, दोनों अमाउंट सेम। लोन भी मिला, लोन भी आपको मिला कितने पे, लोन मिला एट पार, रिडेम्पशन भी क्या कर रहे हो, एट पार। लोन कितने पे मिला, लोन मिला एट डिस्काउंट, और रिडेम्पशन क्या कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो एट पार पे। आपको लोन कितने पे मिला, लोन मिला एट प्रीमियम, क्योंकि 5,25,000 पे आपको मिला ना, लोन एट प्रीमियम, बट रिडीम कितने पे कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो एट पार पे। तो कहने का मतलब क्या, ऐसा भी तो दो ही सिनेरियो है। लोन किस पे मिला, लोन मिला आपको सपोजिडली पार पे मिल सकता है, लोन लोन आपको प्रीमियम पे मिल सकता है, लोन आपको डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो लोन को पे ऑफ किस पे करेंगे, लोन को पे ऑफ भी कर सकते हैं। लोन को जो पार वाला लोन है वो आपका कैसे हो सकता है, वो आपका पार पे रिडीम हो जाए, या फिर हो सकता है जो लोन आपने पार पे लिया वो आपका प्रीमियम पे रिडीम हो, या फिर क्या हो, आपका डिस्काउंट पे रिडीम हो। जो प्रीमियम वाला लोन है वो भी ऐसे ही हो सकता है। प्रीमियम वाला लोन कैन बी पे ऑफ एट पार, पे ऑफ का मतलब प्रीमियम पे लिया आपने 5,25,000 पे मिला, बट आप जब पे करने की बारी है तो वो 5 लाख पे कर रहे हो, ठीक है। लोन आप पे ऑफ कर रहे हो पार पे, लोन प्रीमियम पे ही लोन मिला, प्रीमियम पे ही रीपे कर रहे हो। पे ऑफ मतलब रीपे करना, रिडेम्पशन करना, रिडीम करना, ठीक है। और आपने क्या किया, या तो आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट पे कर रहे हो। डिस्काउंट वाला डिबेंचर आप पार पे रिडीम कर सकते हो, आप प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट पे रिडीम कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला तो वन केस इज देयर दैट इज नॉट पॉसिबल इन बिटवीन द थ्री। वो कौन सा केस है वो मैं अभी बताती हूँ, बट उससे पहले हम एक थोड़ी सी रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम दे के चल रहे हैं ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो जो भी प्रीमियम होता है ना ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्या होता है, हमेशा कैपिटल प्रॉफिट होता है। और कैपिटल प्रॉफिट को आप पता क्या लेके चलते हो, बैलेंस शीट में लेके चलते हो। किस में लेके चलते हो, बैलेंस शीट में लेके चलते हो, अंडर द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। मतलब आपने जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करी थी उसका पहला हेड क्या था, शेयर कैपिटल, दूसरा हेड क्या था, दैट इज गोइंग टू बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका क्या जाता है, कैपिटल प्रॉफिट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनफ्लो आता है कैश का। Balance is shown in the equity and liability part of balance sheet under the main head shareholders and sub reserve reserves and surplus। तो मैंने आपको पहले बता दिया ये reserves and surplus में शो करेंगे। जो आपका मेन हेड होता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आप रिडीम कर रहे हो रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम, ये क्या है, इशू के टाइम पे रिडीमियम प्रीमियम, दिस इज एट द टाइम ऑफ इशू, दिस इज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। इशू मतलब जब आपने लोन लिया, और रिडेम्पशन मतलब जब आपने पे ऑफ किया। पे ऑफ कर रहे हो प्रीमियम पे तो ये क्या होता है, लॉस होता है, इट इज़ अ लायबिलिटी। ये तब पे होता है जब डिबेंचर्स क्या करते हैं, रिडीम होते हैं। और ये भी कहाँ पे